फ्रेंड्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, विगत कई महीनों से हमारी जो क्लास रही है वो स्थगित रही है और अब हम कुछ कारणवश बीच में क्लास नहीं डाल पाए और अब हम अपने जहां वीडियो बनाते हैं उस जगह पर हम पूर्ण रूप से अस्थायी हो गए हैं और अब आपको कंटिन्यू क्लास जो है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज हम सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है यानी जो मैथ की जहाँ से शुरुआत होती है उसको लेकर के यानी संख्या पद्धति को लेकर के हम आपके बीच में उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है वो जूनियर लेवल के बच्चों की क्लास के लिए है। तो इसमें सबसे पहले जो हमको पढ़ना होता है वो हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और इसे ही कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जैसे हम अपने जीवन में किसी भी वस्तु को, इस संसार में स्थित कोई भी वस्तु हो, चाहे वो हमारे शरीर के अंग हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे बाजार या मेले में बिक रही कोई वस्तु हो, किसी भी चीज को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो डेफिनेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें हम किसी वस्तु में आपका स्थान, जानवरों की संख्या, कोई भी चीज हो सकता है, वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एक बार डेफिनेशन पर सबसे पहले ध्यान देंगे। वह संख्याएं जिन्हें हम किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब मान लीजिए आपको किसी भी चीज की संख्या को गिनना है तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। कभी आप ये नहीं कहेंगे 0 1 2 3 4 5। कोई भी चीज इस संसार में गिनना है तो आपको स्टार्टिंग करना होगा 1 2 3 4 5। इसीलिए ये नेचुरल संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे चलती रहती है। इनका अंत ये नहीं है और ये अनंत तक जाती है। ये आपका अनंत तक जाती है। ये आपकी नेचुरल संख्याएं होंगी। इन्हें हम 1 से स्टार्ट करते हैं लिखना और अनंत तक ले जाते हैं। कहीं भी अगर आपको पहचान में दी हुई है ये संख्याएं और आता है क्वेश्चन कि इसमें पहचान कीजिए कि कौन नेचुरल संख्याएं हैं, तो इस संसार में जो भी संख्याएं बनी हुई हैं वो सब नेचुरल के अंतर्गत हैं। अब आपको हम अगली जो संख्या बताएंगे वो हम आपको बताएंगे, ये आपका पहला नंबर था और अगली जो संख्या है वो आपको हम होल नंबर बताएंगे। होल नंबर आपको नेक्स्ट वीडियो में अगली स्लाइड में बताते हैं। इसको आप कृपया आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वो आपका दूसरा जो है वो है होल नंबर। होल नंबर जिसे हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला लें तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो डेफिनेशन अगर आपको लिखना होगा तो हम यही लिखेंगे, यदि प्राकृतिक संख्या में 0
यानी कि शून्य को मिला ले तो बनने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। डेफिनेशन, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 यानी शून्य को मिला ले तो बनने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात जैसा कि आपने देखा था, एक कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत हमने आपके सामने ऐसे लिखा था 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंफिनिटिव तक। यह आपकी प्राकृतिक संख्या थी। एक बार डेफिनेशन को देखिए, यदि प्राकृतिक संख्या में, ये रहा आपका प्राकृतिक संख्या, 0 को मिला लिया जाए तो बनने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या अभी हमने आपके सामने पहले स्लाइड में चर्चा किया था। अब इसमें क्या करना है, केवल और केवल शून्य को मिला लेना है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि जो शून्य है उसे मिला ले, तो बस हमें क्या करना है, इसमें केवल और केवल शून्य को बढ़ा देना है और ये एक अलग संख्या तैयार हो जाएगी जिसका नाम है होल नंबर। और इसके होल नंबर को लिखने के लिए इसके W को पहले लिख लेते हैं, यानी W, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर 0 1 2 3 4 संख्याएं लिखी हो तो इसे कहते हैं होल नंबर। अब होल नंबर आप जान गए। इसके बाद में आपको अगली संख्या जो है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। अगला जो आपको बताना है वो इंटीजर बताना है, पूर्णांक। जब आप होल नंबर पढ़ ले, नेचुरल नंबर पढ़ ले, तब आपको पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं या आप रहते हैं उस जगह कहीं ना कहीं सुनाई पड़ता है कि यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री है, -7 डिग्री है। तो हमने तो 0 वाली संख्या पढ़ी थी, नेचुरल संख्या पढ़ी थी, लेकिन एक जो माइनस ऋणात्मक संख्याएं आई उसको पढ़ने के लिए हमें एक अलग संख्या का निर्माण करना पड़ा, यानी अलग संख्या पढ़नी पड़ी जिसे कहते हैं इंटीजर। और इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक की डिफिनेशन जो हमने लिखी है उसे आपको पढ़ के समझाते हैं। यदि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक यानी निगेटिव मान को शामिल कर लिया जाए तो बनने वाली संख्या पूर्णांक कहलाती है। ये रहा आपका पूर्ण संख्या। मैंने कहा नहीं, पूर्ण संख्या में ये आपका पूर्ण संख्या लिखा है क्योंकि 0 1 2 3 4 लिखा है, और उसमें ऋणात्मक मान किसका लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या देखिए 1 2 3 4 तो होती है, लेकिन इसमें माइनस लगा दिया गया, इसलिए इसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो जब माइनस लग जाता है संख्याओं में तो उसे निगेटिव वैल्यू कहते हैं, यानी ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो वही डेफिनेशन मैंने इस पर डाला है। यदि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक या निगेटिव मान को शामिल कर दिया जाए तो बनने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब ये रहा आपका इंटीजर। अब इसके बाद हम आपको इसमें इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न एक्सरसाइज कराएंगे जिसे हम आपको अगले नेक्स्ट स्लाइड पर कराएंगे। अब आपको कुछ प्रैक्टिस और कुछ होमवर्क के क्वेश्चन जो आपके सामने रख रहा हूं। इससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जिसको आपको याद रखने योग्य बातें हैं। जैसे याद रखने का आसान तरीका जो है वो है नेचुरल 1 से शुरू होता है, होल 0 से शुरू होता है, और इंटीजर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव यानी ऋणात्मक प्लस धनात्मक वैल्यू होती है। सबसे पहले इसमें आएंगे जो हमारा प्रैक्टिस से दिया हुआ है, और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा SW का। इसे आप कमेंट बॉक्स में करके और बताएंगे। सबसे पहले इधर आए, क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है। ये होल नंबर के अंतर्गत आता है। 0 नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि नेचुरल को हमने बताया है 1 से शुरू होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या -5 होल नंबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इंटीजर का पार्ट है, इसलिए ये होल नंबर नहीं होगा। तो ये इंटीजर हो सकता है, होल नंबर नहीं हो सकता है।
तीसरे क्वेश्चन में आए, किस प्रकार में आता है, मतलब ये जो 3 पूछ रहा है, 3 किस प्रकार में आता है, तो 3 जो है वो होल नंबर के अंतर्गत भी आता है और नेचुरल के भी अंतर्गत आता है, तो होल और नेचुरल दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अगला कह रहा है -1 किस में आता है, तो -1 जो होगा वो इंटीजर में आएगा, ये आपका इंटीजर के अंतर्गत आएगा। पूछ रहा है 0 किस में आता है, तो 0 जो है वो इंटीजर में भी हो सकता है और नेचुरल में भी हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। यानी सॉरी होल में भी हो सकता है, यानी होल नंबर के अंतर्गत भी आ सकता है और इंटीजर में भी आ सकता है, तो होल और इंटीजर इसके दोनों के आंसर हो जाएंगे। 7 किस कैटेगरी में आता है, तो 7 जो है वो नेचुरल में भी आ सकता है, नेचुरल में भी आएगा, होल में भी आएगा, नेचुरल में भी आएगा, होल में भी आएगा और इंटीजर में भी आएगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को। और प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगती है या जो भी लोग हमको आप देखते हैं, हमारा जो प्रयास है ये आपको लगता तो है कि 8-10 मिनट का वीडियो 8-10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है, लेकिन इसके पीछे कितने समय लगते हैं वो बनाने वाला ही जानता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और लगे कि मैं एक सार्थक दिशा में आपको निर्देशित कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और दूसरे तक शेयर भी करें। ओके, पुनः मिलते हैं कल के इसी टाइम अपने क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय बाय, टेक केयर।